दुआ की जगह मज़वाह के सामने, और दुआ का तरीका बहुत ज़्यादा हलीम होना और घुटनों पर आकर अपने को भूलकर खुदा को सिजदा करना, और खुदा के सामने बने रहने के हालात में दुआ करने वाले लोग। और सिर्फ हज़रत सुलेमान ने ही वहाँ पर सिर्फ दुआ नहीं की, लेकिन तमाम बनी इसराइल ने भी वहाँ पर दुआएं की। मैं जानना चाहता हूँ भाई और बहनों कि जब तमाम लोग दुआ करते हैं तो आप क्या करते हैं? इधर उधर देखते रहते हैं? जब सब दुआ में मशगूल हैं तो आप क्या करते हैं? इधर उधर देख रहे हैं? और आपके घर में जब शौहर दुआ करता है तो बीवी आप क्या करते हैं? और जब घर के अंदर आपकी बीवी दुआ करती है तो शौहर क्या करता है? और माँ बाप जब दुआ करते हैं तो वहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं? जब माँ बाप दुआ करते हैं तो बच्चे उनके साथ मिलकर दुआ करना चाहिए। शौहर प्रार्थना करे तो बीवी और बच्चे भी मिलकर के दुआ करना चाहिए, और जब बीवी दुआ करे तो शौहर और बच्चे शामिल हो जाएं। ये सब मिलकर दुआ करना चाहिए। उस तरह से मिलकर दुआ करने पर माँ और बाप सबको मिलकर एक साथ दुआ करना चाहिए, जिस तरह से हज़रत सुलेमान की उस दिन दुआ करने से पूरी कौम दुआ में शामिल हो गई। इसलिए जब मैं दुआ करता हूं तो आप दुआ करें, आप दुआ करते तो आपका भाई दुआ करे, जब सब दुआ करते हैं तो पूरा घर मिलकर दुआ करे, और बाप प्रार्थना करें, माँ प्रार्थना करें, बच्चे प्रार्थना करें, एक दूसरे के साथ मिल जाना। और मेहरबानी से इन बातों को सीख के कई बार ये होता है कि बीवी दुआ करती रहती है और शौहर घर के अंदर घूमता रहता है, और बीवी अच्छी तरह से दुआ कर रही है और जो शौहर है टेलीविज़न के अंदर कोई सीरियल देख रहा होता है। और कभी यूं भी होता है कि जब शौहर दुआ करता है तो बीवी सीरियल देखने में मशगूल हो और वो कोई ना कोई ड्रामा देखती रहती, या फिर माँ बाप जब दुआ करते हों फिर बच्चे बातें करते हुए एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। गौर से सुनिए, ये रूहानियत नहीं है। बाप दुआ में है ये जानकर सब घर के लोगों को खुदा की मौजूदगी की इज्जत करनी है। माँ दुआ कर रही है ये जानकर घर के लोग और बिना हल्ला मचाए इत्मीनान से अपने अपने कामों को उनको करना है, क्योंकि माँ खुदा से दुआ कर रही है, अब वो खुदा से बातें कर रही है, और बाप खुदा से बातें कर रहा है, बच्चे खुदा से बातें कर रहे हैं। मैं मालूम करता हूँ कि दुआ करने से घर में हमारे कौन आता है? आप कहेंगे कौन आता है? मेरे दुआ करने से तो भूत के अलावा कुछ नहीं आता। और अगर जिन ही आ जाए तो तुम क्या कर सकते हो? हमारे दुआ करने पर हमारी दुआओं को सुनने के लिए खुदा आसमान से जमीन पर उतरता है। ऐसे यकीन रखने वाले अपने हाथों को दिखाएं। वाह, ये अच्छा है। जब आपको इतना यकीन है और आप दुआ कर रहे हैं तो इस अकीदे को आपके घर के लोग भी काम में लाना है। और जब शौहर दुआ कर रहा हो तो आप पत्नी की शक्ल में उसके साथ जुड़ जाएं, क्योंकि शौहर खुदा से बातें कर रहा है। और जब बीवी दुआ कर रही हो तो आपके अंदर ये खौफ हो कि मेरी बीवी खुदा से बातें कर रही है। और जब बच्चे दुआ कर रहे हैं तो आपके अंदर ये खौफ होना चाहिए कि मेरे बच्चे खुदा के साथ जुड़े हैं और खुदा से बातें कर रहे हैं। और ऐसे घर में रहने से कितना अच्छा होता है। और अमूमन देखा जाए तो शौहर दुआ करने पर घर के लोग ध्यान क्यों नहीं देते? किस लिए? क्योंकि दुआ में बैठने से पहले बीवी को गालियां देकर बैठता है, और दोनों को गालियां देकर, घर में सबको गाली देकर वहां पर जाकर खुदावन खुदावन, खुदा आप ही सब कुछ हैं, खुदावन आप हैं, इस तरह से दुआ करता है। उस तरह से कहने पर बच्चे पीछे से देखते और कहते आप भी बहुत बड़े पिता हैं, और बच्चे कहते अभी तक आपने जी भर के हमें गालियां दी हैं, और अभी भीतर जाकर खुदा खुदा कहने से खुदा उतर के नहीं आएगा, सिर्फ आपके दोस्त आ सकते हैं। और अमूमन घरों में जब शौहर दुआ करता है तो क्यों दूसरे लोग ध्यान नहीं देते, और जब बीवी दुआ करती है तब भी कोई ध्यान क्यों नहीं देता? उनका सलूक दुआ में उनकी इज्जत बख्शी जाए इस तरह से नहीं होता। इसलिए क्या इसलिए जब आप घर में दुआ करते हैं तो कोई आपकी ओर गौर नहीं करता? खबरदार, ये बड़े शर्म की बात है और बड़ी ही हैरत अंगेज बात है। और मैं आपसे इल्तजा करता हूं कि इन बातों को आप मत भूलिए, और दुआ की जगह खुदा के मिंबर के सामने, और दुआ घुटनों पर आकर और तमाम कौम या लोगों के साथ में। और उस वक्त साथ के तमाम लोगों ने भी मिलकर जब दुआ की तो क्या हुआ, मैं जल्दी से बताता हूं, आइए हम देखेंगे। 7वां बाब पहली आयत। जब हज़रत सुलेमान दुआ कर चुके तो आसमान पर से आग उतरी और सोख्तनी कुर्बानी और ज़बियों को भस्म कर दिया। जब उन्होंने दुआ की तो आसमान पर से क्या उतरा? ऊपर से क्या आया? आसमान पर से आग उतर आई। इसका माने जानते हैं? उस दिन जैसे ही हजरत सुलेमान ने खुदावंद को पुकारा और दुआ की, और हजरत सुलेमान ने जिस खुदा को पुकारा है
और वो खुदावन जिंदा है, इसलिए वही खुदावन ने हजरत सुलेमान की दुआ के जवाब के वसीले में और आग को भेज दिया। इसका मतलब है मेरा खुदावन दुआओं का जवाब देने वाला, वो जवाब देने वाला खुदा है। ईमान रखने वाले खुदा की हमद ताजीम करेंगे। उस दिन हजरत सुलेमान की गई दुआएं खुदावन ताला तक पहुंच गई और वहां से खुदा का जवाब उस बड़ी आग की शक्ल में आकर और सोख्तनी और वहां के तमाम जबीहों को भस्म कर दिया, जला डाला। अब गौर से सुनिए, एक दिन एक गरीब बेवा, बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल था और जब बच्चे खाने के लिए तड़फ रहे थे उस वक्त उसने दुआ की और उसने कहा कि ऐ खुदावन, शौहर नहीं है, खाने के लिए हमारे पास खाना नहीं है, मैं बच्चों को क्या दूं, मुझ पर रहम। और दुआ करते वक्त में उसके पास में किराना की दुकान है, वो उस पास वाली दुकान पर जाकर कहती है कि भाई आपके पास ब्रेड और जाम है तो क्या आप देंगे? मैं और मेरा बालक खाने के बिना तड़फ रहे हैं। और ये तो एक रास्तबाज औरत है और दुआ करने वाली है। वो शख्स जानता है कि औरत दुआ करने वाली है, इसलिए मजाक उड़ाता और ठट्टा करता रहता था। और अभी कहता है, क्यों माँ, क्यों, क्या तुम्हारी दुआ का जवाब नहीं मिला, फिर हमारे पास आए? क्या हुआ तुम्हारे खुदावन, क्या वो दुआ करने से जवाब नहीं देगा? और मेरी दुआ करने से भाई खुदावन जरूर जवाब देगा। उसने कहा फिर तो दुआ ही कर सकते हैं ना। और दुआ करने पर ही मुझे अगवाई मिली कि मैं आपकी दुकान पर आऊं। भाई मैं अब आई हूं, क्या दुआ किया तुमने? हाँ मैंने दुआ की। क्या ये कहेंगे कि आपकी दुआ में क़ुव्वत है और ताकत है? यकीनन मेरी दुआ में क़ुव्वत और ताकत है। तो फिर कितनी ताकत और कितनी क़ुव्वत है, उस दुआ को कागज पर लिखो और उस कागज को तराजू के पलड़े में रख दो। और तुम्हारी दुआ जितनी ताकतवर और क़ुव्वतमंद होगी, उस पलड़े में जितना वजन होगा उसके मुताबिक मैं तुमको खाना दूंगा। ये क्या है? दुआ को एक कागज पर लिखकर और तराजू के पलड़े में रखना है। कितना कागज का वजन होता? वो कहती बड़ी भोली औरत है। और उसने कागज में दुआ को लिखा और भोले भाले मन से उस तराजू के पलड़े में रख दिया। तुमने अपनी दुआ को लिखकर तराजू के पलड़े में रख दिया। कहती है क़ुव्वतमंद और ताकतवर है, जितना भी उसका वजन होगा वो कहता है कि मैं उतना ही खाना तुमको दूंगा। और कितना आएगा बताइए? वो कहती जितना भी है ठीक है। और जल्दी से जाती है और ब्रेड के पैकेट को लेकर तराजू में रखती है, उस तरफ देखती है। उसके बाद तराजू को देखा, वो हिला नहीं। ये क्या? ये कागज का छोटा टुकड़ा तराजू के पलड़े में रखा, ब्रेड रखा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हिला। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक और ब्रेड का पैकेट लेकर उस पर रख दिया, अभी भी पल्ला नहीं हिला। उसके बाद भी नहीं हिला। फिर जैम का डब्बा लिया, उसके ऊपर रख दिया, पलड़ा अभी भी नहीं हिला। अरहर की दाल ली, उसके ऊपर रख दिया, पलड़ा फिर भी नहीं हिला। और गेहूं का आटा लाकर रखा, पलड़ा नहीं हिला। 1 लीटर तेल लाकर रखा, पलड़ा नहीं हिला। इतनी उसकी जरूरत की चीजें से सब लाकर रख दिया, फिर भी पलड़ा नहीं हिला। और इतने में बहुत सारे लोग ताजुब करके उस दुकान में उस पलड़े को देखने लगे। और दुकान वाले ने कहा ठीक है बहन, और जल्दी जल्दी तमाम चीजों को थैले में रख दिया और कहता है कि ठीक है अब तुम चली जाओ, बाद में देखेंगे, कहकर भेज दिया। लेकिन भेज देने के बाद और दुकान में जितने लोग आए थे उन सबको सामान देने के बाद सोचता है आखिर उसकी लिखी हुई दुआ इतनी भारी है क्यों? और ऐसा कहकर उसने मन में सोचते हुए इस छोटे से कागज को लिया और खोलकर देखता है कि उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा था, ऐ खुदावन हमारे दिन भर की रोटी हमें। ये थी एक दुआ। ये क्या, दिन भर की रोटी हमें दे, सिर्फ ऐसा लिखा और एक ही बार में पूरे महीने का वो राशन ले गई। आखिर इस तराजू ने काम क्यों नहीं किया? ऐसा कहकर जब उसने तराजू को देखा वो ठीक बीच से टूट चुका था। अब वो क्या काम करेगा? मेरा खुदावंद खुदा काम करते वक्त में अजीज भाइयों और बहनों, इंसानों की चल फरेबी वहां पर काम नहीं करेगी। इंसानों के छल और कपट के काम वहां कोई काम नहीं देंगे। उस बेवा औरत की दुआ बड़ा रंग लाई। दुआ ने काम किया और उसका जवाब खुदा की तरफ से आया। उस दिन हजरत सुलेमान ने दुआ की और वो दुआ खुदावंद तक पहुंच गई और उन दुआओं का जवाब खुदावंद की तरफ से आग की शक्ल में आ गया। गौर से सुने, लिखा है उस दिन आग उतर गई। और जब आग उतरी तो क्या लिखा है कलाम में, हम देखते हैं।
लिखा है, जब हजरत सुलेमान दुआ कर चुके तो आसमान से आग उतरी और सोख्तनी कुर्बानी और ज़बीहों को भस्म कर दिया। ओहो, कितना भला है मेरा खुदावंद खुदा। किस लिए? क्योंकि आग नीचे उतरकर और किसको भस्म किया? क्या लोगों को भस्म किया, ऐसा लिखा है क्या? हकीकत में खुदा किसको भस्म करना चाहिए था? गुनाह करने वालों को। और वो जो खुदा के खिलाफत में काम करते हैं उनको खुदा का गुस्सा भस्म करना चाहिए था। क्या बने इस्राएल रासवास थे? नहीं, वो उतने ज्यादा रासवास नहीं थे, इसलिए। और उस मज़बाह के ऊपर कुर्बानी करनी पड़ती है। उस मज़बाह को बनाने की असली वजह यह थी, उसको तामीर करने का मकसद ये था कि गुनाहगार इंसानों के गुनाह के लिए वहां पर तौबा की जाए और कुर्बानियां की जाए। क्या ये पाक हैं? नहीं, हम पाक नहीं हैं, ये कहकर हजरत सुलेमान ने अपनी दुआ में इस चीज को मान लिया। ये सब गुनाहगार लोग हैं, गुनाहगार लोग, इस तरह से गुनाह करने वाले लोग। और पाक खुदा उनके हैकल के सामने लोगों का इकट्ठा होना, अगर भस्म करना है तो किसे करना है? और इसलिए चूंकि लोगों को भस्म करना है, लेकिन उस दिन लोगों को हलाक नहीं किया। और खुदा की जो आग थी वो लोगों के ऊपर आकर नहीं गिरी, फिर कहां पर? और वहां पर रखी गई कुर्बानी के ऊपर। और आसमान से आग आकर उस कुर्बानी के ऊपर रखी गई तमाम चीजों को, उस सोख्तनी को भस्म कर दी। 2000 साल पहले बिल्कुल यही हुआ। क्या गुनाह हमने किए, बुराइयां हमने की, खुदा की खिलाफत में हम जीते रहे, और हकीकत में खुदा का गुस्सा आग की शक्ल में आकर किसके ऊपर गिरकर खत्म करना है? मेरे और आपके ऊपर आकर खत्म कर देना है, हम सबको पूरी तरह से मानो नाश करना। ओ, लेकिन खुदावन ने हमसे दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, इसलिए उस खुदावन का गुस्सा हमारे ऊपर ना गिरकर उस दिन आसमान से आग आकर, हाँ, वो कहां गिर गई? उनकी चढ़ाई गई सोख्तनी कुर्बानियों के ऊपर वो आग गिर गई। खुदा का गुस्सा इंसानों के ऊपर गिरना था, लेकिन वो इंसानों के ऊपर न गिरकर उस दिन किन के ऊपर आकर गिरा जानते हैं? मेरे और आपके लिए कुर्बानी करने के लिए लाए गए मेमना, यानी कुर्बानी की शक्ल में उस सलीब पर लटकाए गए उस कुर्बानी के ऊपर, और खुदा का गुस्सा वहां पर उतर गया। उस दिन हजरत मसीह मेरे और आपके लिए सलीब पर, और खुदा के गुस्से से उन्हें दो चार होना पड़ा। और इस तरह से खुदा के गज़ब व जलाल को मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, इसलिए मैं और आप बचा लिए गए। मेरे और आपके गुनाहों की माफी मिली, और मुझसे और आपसे वो खुदावंद खुदा कितनी मोहब्बत करता है। और खुदा ने जब सजा दी तो उसको जाहिर किया। एक मुल्क में एक सिपाही ने एक लड़की से मोहब्बत की, और उस लड़की से मोहब्बत करने पर वो लड़की भी उस सिपाही से मोहब्बत करने लगी, और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। और ये इन दिनों की तरह की मोहब्बत, बाइक की मोहब्बत और पार्कों की मोहब्बत नहीं, वो मोहब्बत साफ और सुथरी। उस तरह से उन्होंने दिल लगाया, मोहब्बत की, और जब शादी के सोचते थे तो बुलावा आया कि लड़ाई है और जंग में उन्हें जाना पड़ेगा। और फौरन अपने सामान को लेकर, वो जिससे बड़ी मोहब्बत करता था, उससे एक बड़ी विदाई लेकर, मुझे जंग पर जाना पड़ रहा है, मैं जाता हूं, लेकिन यकीन करो मैं आकर तुमसे शादी करूंगा। और ये कहकर वो सिपाही चला गया, और वो जंग पर गया, लेकिन खत लिखता था कि मैं जंग में तो हूं, लेकिन तुम मेरे मन में हो, मेरे दिल में तुम बसी हो, ऐसा हर दिन वो खत लिखता था। और उस खत के लिए 24 घंटे बड़ी उम्मीद के साथ ये माशूका इंतजार करती थी, और जब डाकिया आता तो जल्दी से उसके हाथ से खत लेती और उसको पढ़ती थी। हर रोज एक खत आता था, और इस तरह से पूरे महीने भर खत आते रहे, लेकिन एक दिन डाकिया नहीं आया। लड़की ने सोचा शायद आज छुट्टी होगी, इसलिए वो नहीं आया। और बड़ी उम्मीद लगाकर इंतजार करने पर भी, और डाकिया नहीं आया, खत नहीं आया। दूसरे दिन भी इंतजार किया, लेकिन कोई खत नहीं आया। और अब उससे डर लगने लगा, और दिल की धड़कनें बढ़ गईं। और तीसरे दिन डाकिया आता है, और बड़ी खुशी से, क्यों, कहाँ चले गए थे? हर दिन आप खत लेकर आने वाले मेरे दोस्त का खत नहीं लाए, कहां पर चले गए थे? और तब वो कहता है, मेरे आने की जो वजह आज खत देने के लिए नहीं, फिर क्यों हर रोज आने वाला खत आज क्यों नहीं आया? मैं तुमसे पूछने आया हूं। और उसका भी यही सोचना था, हर दिन वो खत ला कर देता था,
और उसे और भी डर लगने लगा। 1 हफ्ता हुआ, 15 दिन हुए, 1 महीना होया, अब कोई खत नहीं आया। और बड़ी उम्मीद से इंतजार करने वाली इस माशूका का दिल रोज इसकी मायूसियां बढ़ रही थी, मेरे प्रिय को क्या हुआ। और एक दिन वो खत आया बड़ी खुशी के साथ। फिर वही शख्स, उसने डाकिये के पास जाकर उस खत को तो ले लिया, लेकिन आज उस खत की लिखावट ये उसके माशूक की नहीं थी। और किसने मुझे ये खत भेजा है? जल्दी जल्दी उसने खोला। किसने मुझे भेजा है जानते हैं? बहुत ज्यादा, जिससे मैं बड़ी मोहब्बत करता हूं, उस माशूका को। तुम्हारा माशूक, इस खत को लिखवाने वाला। ये खत, ये क्या हुआ? वो तो खुद अपने हाथों से लिखता था, अब लिखवा रहा है। क्या हुआ? तुम्हें छोड़कर मैं जंग में आया, और जंग के वक्त में, उस जंग में मेरे दोनों हाथों को काट दिया गया। मेरे दोनों हाथ चले गए। अब मेरे दोनों हाथ नहीं है, मैं अपाहिज हूं, और मैं अस्पताल में अकेला पड़ा हुआ हूं। और तुम मेरा और मेरे खत का इंतजार करोगी, ये सोचकर। अपने मित्र से मालूम करके मैं बता रहा हूं, और मेरा दोस्त इसको लिख रहा है। और गौर से अब तुम इस बात को सुनो। दोनों हाथ ना होने वाले इंसान से शादी करके तुम जिंदगी भर अपने आप को तकलीफों में रखो, मैं नहीं चाहता। मेहरबानी से मुझे भूल जाओ, और किसी अपनी पसंद के इंसान से जो तुमसे बड़ी मोहब्बत करे, उससे तुम शादी करके और अपनी जिंदगी में खुशी से रहना। मैं बड़े मन से मोहब्बत करता हूं। कल के दिन एक शौहर होकर तुम्हारे लिए मैं तमाम ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाऊं। मुझे माफ करो, मुझे भूल जाओ। ये खत मिला। अब इस लड़की को क्या करना चाहिए? उस खत को उसने हाथ में ले लिया, और उसने अपने कपड़ों का बैग लिया और अपने घर को छोड़कर चली गई। कहाँ गई और उसका क्या हुआ, अभी कोई नहीं जानता था। और उसके बाद क्या हुआ? ठीक ठीक वो लड़की जंग के मैदान में चली गई। उस जंग के मैदान के अस्पताल में गई। उसका माशूक किस वार्ड में है और किस बेड पर लेटा हुआ है, इस बात का पता लगाई। और वो बड़ी दौड़ती हुई गई। दोनों हाथों को गवा चुके अपने उस माशूक को वो देखती है, और दौड़कर उसको अपने आगोश में ले लिया। और ये शख्स, जिसके दोनों हाथ नहीं थे, उसकी आंखों से, और अपनी मोहब्बत का जज्बा दिखाने के लिए भी उसके पास अब हाथ नहीं है। और हाथ नहीं है, जब रो रहा था, उससे मोहब्बत करने वाली लड़की कहती है, और तुम्हारे हाथ नहीं है तो क्या हुआ? मेरे हाथ हैं, तुम्हारा सहारा बनने के लिए, तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए। भाइयों और बहनों, गौर से सुनिए। वो जिसने बड़ी मोहब्बत की थी उस माशूक के लिए, और उस माशूक के लिए वो माशूका अब जिसके पास हाथ भी नहीं है, और अपने हाथ देकर उसका सहारा बनूंगी, ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात क्या है जानते हैं? मैं और आप, और खुदा के लिए अजीज होकर नहीं जिए, खुदा की मोहब्बत के मुताबिक नहीं जिए, और खुदा को खुश करने वाले की तरह से नहीं जिए। पैदाइश से लेकर आप कल के दिन तक आप अपनी मर्जी के मुताबिक जिए, एक घूमने वाले, खाना बदोश, मैनोश और जुआरी की तरह, और धोखा देने वालों की तरह खुदा की मर्जी के खिलाफत में हर प्रकार के बुरे काम और नीच काम करने वाले लोगों की तरह से मैं और आप उस तरह की जिंदगी जीते हैं। मेरे आपके जैसे लोगों के लिए माँ बाप को मालूम हो इनसे हमसे मोहब्बत नहीं करेंगे, और जिससे शादी किए हैं वो भी तुम्हारे साथ रहने की मर्जी नहीं होगी। उस तरह मुझसे, आपसे, हमसे क्या कोई है जो मोहब्बत कर सकेगा? और कोई इससे मोहब्बत नहीं कर सकता, लेकिन कोई है जिसने की, और वही है मैं जिसके लिए बताता हूं, हजरत ईसा मसीह। और कितनी मोहब्बत की जानते हैं? दोनों हाथ गवा देने वाले शख्स को बड़ी मोहब्बत करना, ये जानने से, और मेरे और आपके किए गए तमाम गुनाहों की सजा को सिर्फ उसने भुगतना ही नहीं, लेकिन उन तमाम गुनाहों की सजा को अपनी जिस्म पर अपने ऊपर लेकर और सलीब पर मसलूब होने तक। मैं पूछता हूं आपसे, मोहब्बत इस तरह करने वाला इस दुनिया में कोई और है क्या? उस दिन वो आग आसमान से उतरकर लोगों के ऊपर गिरकर उन्हें खत्म नहीं किया, लेकिन वहां पर रखी हुई कुर्बानी और सोख्तनी के ऊपर आग आकर गिर गई। गुनाह करने वाले इंसानों के ऊपर नहीं, उस दिन खुदा का गुस्सा अगर आकर के गिरा और गुनाह से अनजान उस मेमने के शक्ल में जिसको कुर्बानी के लिए लाया गया उसके ऊपर आकर गिरा, और हजरत ईसा मसीह पर और खुदा का गदबो जलाल नाजिल हुआ,
और खुदा का गुस्सा सजा की शक्ल में आकर के गिरा, और किस तरह से उसने हमारी सजाओं को, लानतों को अपने ऊपर ले लिया। जानते हैं आप इस फिल्म में यहाँ पर देखिए, हर शख्स गौर से इस फिल्म को देखें। क्या कर रहे हैं ये नहीं जानते, क्षमा कर। ए खुदा, ये क्या करते हैं ये नहीं जानते। बलिदान के रूप में अर्पण किया गया। उस दिन आसमान से वो आग उतरकर के ऊपर कुर्बानी की शक्ल में दे दिया गया। मेमने के ऊपर वो खत्म करने वाली आग आई, लेकिन वो खत्म करने वाली आग उन जानवरों को आई, लेकिन और उसी तरह हज़रत ईसा मसीह पर खुदा का गुस्सा, परमेश्वर का क्रोध मसीह के ऊपर गिर गया। हमारे ऊपर गिरना था खुदा का वो गुस्सा, पाप उनके और शरीर वो हज़रत मसीह के ऊपर घायल कर दिए। हमारे किए गए गुनाहों ने उनके जिस्म को था, हमारी बीमारी, हमें जो मृत्यु आना था, ये सब एक साथ हमारे ऊपर जो आफतें थीं, हमारी बीमारियां, हमें जो मौत आनी थी, वो सब एक साथ हज़रत ईसा मसीह परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हमारे किए गए पाप चारों ओर से आकर यीशु को क्रूस के ऊपर चारों तरफ से किस तरह से सताया गया। हमारे किए गए गुनाहों ने किस तरह से चारों तरफ से आकर हज़रत ईसा मसीह को सताया सलीब पर। आप देखिए, लोगों के ऊपर गिरना था परमेश्वर का दंड, बलिदान के रूप में वध किए गए यीशु के ऊपर आकर गिरा। लोगों के ऊपर खुदा का गुस्सा गिरना था, लेकिन कुर्बानी की शक्ल में कुर्बान किए गए ईसा मसीह के ऊपर वो आकर गिर गए। Finished. पूरा हुआ। मनुष्य के किए गए पाप का दंड मेरे ऊपर पूरी रीति से आ गया, दंड मिटा दिया गया। इंसान की यीशु पर विश्वास करने वाले किसी को भी अब दंड नहीं है, गुनाह मिटा दिया। मसीह यीशु पर ईमान लाने वालों को अब किसी तरह की सजा नहीं। Father, to your hands I commit my spirit. हे पिता, अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हे बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जिसके दोनों हाथ नहीं थे, उससे मोहब्बत करने को हमने उतना ज्यादा बेहतर जाना, लेकिन हम देखते हैं कि गुनहगार लोगों की सजा को अपने ऊपर उठाकर अपने खून को ईसा मसीह ने हमारे लिए बहा दिया और खुदा के तमाम गुस्से को हमारे लिए सह लिया। उस मसीह की मोहब्बत का कैसे बयान करेंगे? भाई और बहनों, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करने वाले उस ईसा मसीह को छोड़ अगर आप जिएंगे तो इस दुनिया में आपकी हिफाजत करने वाला या फिर आपको बचाने वाला, आपको गुनाह की बेड़ियों से बचाने वाला या मरने के बाद अबदी जिंदगी तक पहुंचाने वाला और कोई नहीं है। इसलिए कलाम इलाही कहता है, इतनी बड़े छुटकारे से अनजान रहने पर खुदा के बड़े गजबो जलाल से तुम कैसे बच सकते हो। उस दिन हजरत सुलेमान के दुआ करने पर आग लोगों को भस्म नहीं की, लेकिन उस आग ने गिरकर और कुर्बानी के लिए रखी गई सारी चीजों को खत्म कर दी। खुदा का गुस्सा मुझे और आपको खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन खुदा ने ऐसा ना करके
और मेरे और आपके ऊपर अपने गुस्से को न दिखाकर हजरत ईसा मसीह अपने उस फर्जंद के ऊपर उस गुस्से को दिखा दिया और कुर्बानी की शक्ल में हजरत ईसा मसीह को देकर अपने तमाम गजो जलाल को उन पर डाल दिया। आप कितना जानते हैं कि अपनी जान देने तक मोहब्बत की? क्या आप ऐसे अलमसीह को जिंदगी में नहीं लेंगे? और इतनी मोहब्बत करने वाले उस मसीह के लिए क्या तुम गवाह नहीं बनोगे? अब मसीह के गवाह और उसके फर्जंद बनकर जीना है। ऐसी उम्मीद करते हैं तो मेरे साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। लेट अस प्रे। हमारे पाक खुदावंद खुदा, हमारे ज़िंदगी में वो मज़बा होना है जहाँ पर खुदा आपकी हुजूरी में सुबह और शाम हम घुटने टेक कर अपने आप को, हमारा सब कुछ आपकी हुजूरी में जिंदा कुर्बानियाँ चढ़ानी है और आपको सब कुछ देना है। और इस तरह की मज़बाह की दुआएं हम सबकी ज़िंदगी में अता फरमाएं। दुआ यानी कि जिंदा खुदावंद खुदा से मिलना और अपने खुदा से बातें करना, डरते और कांपते हुए बड़ी पाकीज़गी से आपकी हुजूरी में आना है इसलिए, और हमें अपने आप को रूहानियत से भरना है और सिर्फ एक शख्स दुआ ना करे, पूरे घर को दुआ करना है। ए खुदावन, इसलिए अब से हर एक घराना आपके साथ मिलकर घुटने टेक कर दुआ करना है। ऐसी ताकत और क़ुव्वत हमें दीजिए। दुआ का जवाब मिलता है, ऐसी दुआएं जवाब लाती हैं। जब हज़रत सुलेमान ने दुआएं की और वो दुआएं आग की शक्ल में एक बड़े जवाब को ले आईं। हमारी ज़िंदगी में दुआ का जवाब किस शक्ल में आना है, इस तरह से हम चाहते हैं उस शक्ल में जवाब आकर और हमारी ज़िंदगियों को बशारत देकर आगे बढ़ने में हमारी मदद। हम अब तक किए गए अपने तमाम गुनाहों को आए खुदा, हम कहते हैं कि उस खून से धोकर हमें साफ करके आपकी गवाह बनकर जीने का फजल बख्शें। ईसा मसीह के वसीले में मांगते हैं, आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।